जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे मित्रों, भगवत गीता का यह वीडियो आपके लिए सबसे विशेष होने वाला है और यह एक वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। मित्रों, जो कोई भी इसे समझ लेगा वह अपने जीवन में कुछ चमत्कार होते हुए देखेगा। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप भगवत गीता की इन 51 शिक्षाओं को समझ गए तो आपकी शक्ति और आपकी समझ दोनों बढ़ जाएंगी। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मित्रों, भगवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि यह जीवन एक युद्ध है और यहां कोई अपना हो या पराया, आपको हर किसी से सावधान रहना होगा। और यदि कोई आपके दुखों का कारण है तो चाहे वह कितना भी खास क्यों ना हो, आपको उससे लड़ना ही होगा। महाभारत का युद्ध भाइयों के बीच की लड़ाई थी, यह अपनों के बीच की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संपूर्ण गीता का उपदेश दिया उसका सार यही था कि यहां कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन का यह अपनापन ही तुम्हें जीवन में केवल दुख देगा। जहां भी तुम मन का अपनापन जोड़ लेते हो वहां तुम भावनाओं से कमजोर हो जाते हो, वहां तुम्हें धोखा देना बहुत आसान हो जाता है। तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि तुम किसी अजनबी को कभी अपने साथ गलत नहीं करने दोगे। जिसे तुमने अपना नहीं माना वह तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। तुम धोखा नहीं दे सकते। इसलिए गीता की पहली शिक्षा यह है कि इस अपनेपन के जाल में फंसकर अपनी भावनाओं को कमजोर मत होने दो। मित्रों, गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि इस कलयुग में मांगने से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए यह बात भूल जाओ कि सिर्फ मांगने से तुम्हें तुम्हारे अधिकार मिल जाएंगे। यहां हर कोई तुम्हारे अधिकारों को छीनने की कोशिश में लगा है। यदि तुम एक दाता की तरह बैठे रहोगे या थोड़े से भी लापरवाह हो जाओगे तो लोग तुम्हारे सारे अधिकार तुमसे छीन लेंगे। जिसके पास तुमसे अधिक शक्ति है वह तुम्हें तुम्हारा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं करने देगा। कई बार तुम कुछ लोगों द्वारा इतना दबा दिए जाते हो कि तुम्हें अपनी शक्ति और अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं चलता। कई बार तुम अनावश्यक रूप से कष्ट सहते हो क्योंकि जो तुम्हारा अधिकार है वह तुम्हें नहीं मिलता। इस कलयुग में तुम्हें न्याय और अधिकार अपने आप कभी नहीं मिलेंगे। जब पांडवों को उनका राज्य जो उनके अपने पिता का था बिना लड़े नहीं मिला तो तुम्हें तुम्हारे अधिकार इतनी आसानी से कैसे मिल जाएंगे? यही गीता का ज्ञान है, यही गीता सिखाती है। धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता थे वास्तव में कभी हस्तिनापुर के राजा नहीं थे। केवल पांडवों के पिता महाराज पांडु की अनुपस्थिति में उन्हें कार्यवाहक राजा बनाया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने और उनके पुत्रों ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। और पांडव जो न केवल जन्म से बल्कि गुण से भी उस राज्य के स्वामी थे, उन्हें अपना ही राज्य पाने के लिए एक युद्ध लड़ना पड़ा। उन्हें इतने सारे लोगों को मारना पड़ा। इसलिए यदि तुम गीता के ज्ञान को गहराई से समझोगे तो तुम अच्छी तरह समझ जाओगे कि आज के युग में बिना लड़े तुम्हें अपने अधिकार और हक कभी नहीं मिलेंगे। मित्रों, गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि किसी भी घर, परिवार या रिश्ते में प्रेम तभी बना रहेगा जब उस रिश्ते से जुड़ा व्यक्ति केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी परवाह करे। आजकल लोग रिश्ते तो बहुत बनाते हैं लेकिन किसी भी रिश्ते में प्रेम दिखाई नहीं देता। किसी को किसी की परवाह नहीं है। लोग अपने अहंकार और स्वार्थ में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्ता टूटता है तो टूट जाए। भले ही रिश्ते में प्रेम की जगह एक दूसरे के प्रति घृणा हो, कोई भी अपना अहंकार और स्वार्थ नहीं छोड़ पाता। तुम्हें यह ध्यान देना चाहिए कि कोई भी नया रिश्ता इसी बात से शुरू होता है क्योंकि दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ और अहंकार से भरा हो और तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह न करे तो तुम उसके साथ रिश्ता नहीं बनाओगे। और यदि तुम किसी और के साथ रिश्ता बनाना चाहते हो तो तुम भी उसे यह दिखाते हो कि तुम उसकी कितनी परवाह करते हो, तुम उसे कितना महत्व देते हो। लेकिन जिस तरह से लोग रिश्ता शुरू करते हैं वह रिश्ता न तो हमेशा के लिए रहता है और न ही उसका अंत अच्छा होता है। महाभारत युद्ध की कहानी भी यही है कि धृतराष्ट्र ने केवल अपनी परवाह की, केवल अपने राज्य के लालच की,
भले ही उसके लिए पूरे शहर को मरना पड़े, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। कोई भी रिश्ता, घर, समाज, संगठन तब नष्ट हो जाता है जब वहां के लोग एक दूसरे की परवाह करना बंद कर देते हैं। और परवाह केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने अलावा दूसरे लोगों को भी देख सकता है, जो केवल अपने बारे में सोचता है, जो केवल अपने अहंकार में जीता है। वह कभी किसी की परवाह नहीं करता। इसीलिए आजकल रिश्ते इतनी जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि किसी को किसी की परवाह नहीं है। लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर वह जाता है तो जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना कि एक दिन उसके होने या न होने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय हर किसी का आता है। जो आज गरीब हैं, उनका भी एक समय में बोलबाला था, और जो आज सितारे हैं वे भी फीके पड़ जाएंगे। कोई भी हमेशा के लिए नहीं चमकता। इसीलिए गीता की इस शिक्षा को याद रखना कि जिसकी तुम परवाह नहीं करते, उसे तुम एक दिन निश्चित रूप से खो दोगे। चाहे वह रिश्ता हो, समय हो, तुम्हारा स्वास्थ्य हो या तुम्हारा जीवन। मित्रों, गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जब भी तुम जीवन में किसी पर भरोसा करते हो तो तुम अपने लिए धोखा खाने और दर्द पाने का रास्ता खोल देते हो। यह जरूरी नहीं है कि तुम्हें दर्द तभी मिलेगा जब तुम किसी पर पूरी तरह से भरोसा करो। अगर तुमने किसी पर थोड़ा सा भी भरोसा किया है तो दूसरा व्यक्ति भी तुम्हें उस हद तक दर्द पहुंचाने में सक्षम हो जाता है। तुम्हें यह ध्यान देना चाहिए कि जब भी किसी ने तुम्हें जीवन में चोट पहुंचाई है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह होगा कि तुमने उस पर भरोसा किया था। अब चाहे वह भरोसा रिश्तों में हो, व्यापार में हो या तुम्हारे लिए काम करने वाले लोगों पर हो, जब तक तुम किसी पर भरोसा नहीं करते, कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि यह मनुष्य का स्वभाव है कि जैसे ही वह किसी पर भरोसा करता है तो वह उस व्यक्ति या उस काम के बारे में निश्चिंत हो जाता है। क्योंकि जब भरोसा होता है तो व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में निश्चिंत हो जाता है। वह उस मामले की चिंता नहीं करता और उसकी लापरवाही हमेशा उसे चोट पहुंचाती है। इसलिए तुम्हें गीता की यह शिक्षा अवश्य याद रखनी चाहिए कि तुम जिस पर भी भरोसा करो, बहुत सोच समझकर और सावधानी से करो। मित्रों, गीता की पांचवीं शिक्षा यह है कि जो चीज तुम्हारे मन को बार बार परेशान कर रही है, तुम्हारे मन को कष्ट दे रही है, चाहे वह तुम्हें कितनी भी पसंद क्यों ना हो, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें कोई चीज, कोई इच्छा या कोई रिश्ता बहुत अच्छा या महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन उसके कारण यदि तुम्हारा मन दुखी और परेशान हो रहा है तो तुम्हें उसका मोह छोड़ देना चाहिए। क्योंकि न तो तुम उस चीज, उस रिश्ते, उस इच्छा को ठीक से प्राप्त कर पा रहे हो और न ही तुम उसे छोड़ पा रहे हो, और उसके कारण तुम्हारी मन की स्थिति दर्द, कष्ट और दुख से भर जाती है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। याद रखो, जब तक तुम अपने मन को उन चीजों में लगाए रखोगे जो तुम्हें खुशी नहीं देती, तुम्हें केवल दर्द और दुख ही मिलता रहेगा। इसलिए जो तुम्हारे मन को भाए उसके पीछे मत भागो, बल्कि तुम्हें उस रास्ते पर चलना चाहिए जो तुम्हारे मन को हल्का करे। मित्रों, गीता की छठी शिक्षा बहुत सरल और सीधी है। यदि तुम एक जिद्दी मन के साथ चलोगे तो लोग तुम्हें लेते रहेंगे। यहां हर कोई इस इंतजार में है कि किसी से अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। तुम्हारे मन की सरलता दूसरों को यह संदेश भेजती है कि वे तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। तुम एक सरल और सीधे सादे व्यक्ति हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब तुम लोगों को अपनी सरलता दिखाना शुरू कर देते हो तो लोग निश्चित रूप से तुम्हारा फायदा उठाते हैं। वास्तव में सरल और सीधा होने का केवल यह मतलब है कि तुम्हें किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम लोगों को अपना फायदा उठाने दो। मित्रों, गीता की सातवीं शिक्षा यह है कि जिन लोगों को तुम पसंद नहीं करते हो या जो लोग तुम्हारे दुख का कारण हैं, सबसे पहले तो उनसे जितना हो सके दूर रहो, और दूसरे, उनके वहां होने के बाद भी उनके बारे में बात मत करो। क्योंकि जब तुम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो तुम उस दर्द का अनुभव करते हो जो तुम्हें उसके कारण मिला है या मिल रहा है। अक्सर हर कोई यह गलती करता है। वे उस व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं जिसे वे सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, और जितना अधिक तुम उस व्यक्ति के बारे में बात करते हो
जो तुम्हारे दुख का कारण है, तो कहीं ना कहीं तुमने अपना भावनात्मक रिश्ता उसके साथ जोड़ लिया है और तुम उससे दूर रहकर भी उससे जुड़े हुए हो। यदि तुम किसी के साथ रहते हो तो जानबूझकर या अनजाने में तुम उस दुख को बार बार जी रहे हो। इसीलिए जिस व्यक्ति को तुम पसंद नहीं करते हो या जो तुम्हें दर्द देता है, तुम्हें उससे दूरी बना लेनी चाहिए। मित्रों, गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि लोगों के लिए खुद को बलिदान करना बंद कर दो। जब तुम खुद को लोगों को दे देते हो, उनकी बहुत ज्यादा परवाह करते हो या बहुत ज्यादा प्यार बरसाते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि तुम लोगों के लिए इतना कुछ करने लगते हो कि लोग सोचते हैं कि हम कुछ करें या न करें, ये व्यक्ति तो वैसे भी कर देगा और कोई भी कभी याद नहीं रखता कि तुमने उनके लिए क्या किया। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। यहां तुम किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, लोग कभी तुम्हारे अपने नहीं होंगे। इसीलिए तुम्हें लोगों के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना चाहिए और न ही किसी की बहुत ज्यादा परवाह करनी चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो कभी भी खुद को लोगों के लिए सस्ता मत बनाओ। मित्रों, गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि जीवन में अकेले चलना सीखो। तुम किसी को कितना भी अपना समझो, एक दिन वह तुम्हें छोड़ देता है, क्योंकि यहां किसी पर कोई भरोसा नहीं है। कोई भी कभी भी बदल सकता है। यदि तुम किसी को अपनी सारी खुशियों का कारण बना लेते हो, तो जब वह तुम्हारे जीवन से चला जाता है तो तुम्हारी सारी खुशियां भी चली जाती हैं। खुद को अकेले रहना सिखाओ, क्योंकि जीवन में लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन जीवन की शुरुआत से अंत तक केवल तुम ही अपने साथ रहोगे। कहा जाता है कि एक व्यक्ति इस दुनिया में अकेला आता है और इस दुनिया को अकेला छोड़ जाता है, लेकिन यदि तुम जीवन के बीच के समय में अकेले रहने की कला सीख लोगे, तो न तो किसी के मिलने की खुशी होगी और न ही किसी के जीवन से चले जाने का दुख। मित्रों, गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि परिवार वह नहीं है जिसके साथ आपके खून के रिश्ते हों। परिवार वह है जो आपके दुख और दर्द में आपके साथ खड़ा हो। यदि परिवार होने के बाद भी आप जीवन की हर चुनौती का सामना अकेले कर रहे हैं, तो वह परिवार नहीं बल्कि अजनबी है। अकेले अकेले महसूस करना आपको उतना दुख नहीं देता जितना एक परिवार में रहते हुए अकेला महसूस करना दुख देता है। कौरव और पांडव, जिनके बीच महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, जिसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। कौरव और पांडव भाई थे। वे एक ही खून के थे, एक ही परिवार का हिस्सा थे। लेकिन अगर भाई और परिवार ऐसे हों, तो बेहतर है कि इंसान अकेला ही रहे। मित्रों, गीता की 11वीं शिक्षा यह है कि यह कलयुग है, जहां यह मानना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है कि कोई आपसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करेगा। आज के युग में निस्वार्थ प्रेम मिलना लगभग असंभव है। केवल माता पिता ही हैं जो निस्वार्थ भाव से आप पर अपना स्नेह और प्रेम बरसाते हैं। यदि आप उनके अलावा किसी और से ऐसी चीज की उम्मीद करते हैं, तो आज नहीं तो कल आपको बहुत बुरी तरह से चोट लगेगी। तो आपको यह बात निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए कि आज नहीं तो कल आपको बहुत बुरी तरह से चोट लगेगी। मित्रों, गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में किसी की भी पैसे से मदद नहीं करनी चाहिए, जब तक कि यह किसी के जीवन और मृत्यु का मामला ना हो और आप खुद भी इसकी सच्चाई को अच्छी तरह से नहीं जानते हो। उसके अलावा किसी की भी पैसे से मदद करने की कोशिश न करें। यदि आपको लगता है कि कुछ पैसे देकर किसी की परिस्थितियां बदल जाएंगी या उसका जीवन सुधर जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। जब भी आप किसी की पैसे से मदद करते हैं, तो सबसे पहले तो यह खतरा होता है कि उसके साथ आपका रिश्ता खराब हो जाता है। दूसरे, जो पैसा आप देते हैं वह कभी वापस नहीं आता, और जब आपको अपने ही पैसे की जरूरत होती है, तो आपको सामने वाले व्यक्ति से एक भिखारी की तरह भीख मांगनी पड़ती है, और वह आपको हर दिन बहाने देना शुरू कर देता है, चाहे वह आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कोई और हो। मित्रों, गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़ दो। कल से बिल्कुल भी मत डरो, घबराना छोड़ दो। आपका जीवन कभी भी उतना बुरा नहीं होगा जितना आप अपने मन में रखते हैं। भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, इसलिए उससे डरना भी पूरी तरह से व्यर्थ है। आपके हाथ में केवल यही क्षण है। जो अभी हो रहा है उसमें आपको क्या करना चाहिए, बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपनी परिस्थितियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं,
आप अपनी समस्याओं पर कैसे काबू पा सकते हैं, आप अपने सपनों और इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, यह समझने के लिए आपके पास केवल यही क्षण है। इसीलिए चिंता करना छोड़ दें और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। भविष्य की योजनाएं बनाना छोड़ दें, बस दिन पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, परिणाम की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, बस अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा, तो चिंता करने की क्या बात है, क्योंकि जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, और जो होने वाला नहीं है उससे क्यों डरना। इसीलिए कल का डर और चिंता अपने मन से पूरी तरह से निकाल दो। बस अपने मन में यह विश्वास रखो कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। मित्रों, गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि एक अहंकारी व्यक्ति कभी भी आपके प्रेम और सम्मान की सराहना नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो अपने ही अभिमान से भरा है, आप उसके लिए कुछ भी कर लें, वह कभी भी आपकी सराहना नहीं करेगा। भले ही आप उसके लिए अपना पूरा जीवन मरते रहें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अहंकारी व्यक्ति पर प्रेम बरसाने का मतलब है कि आपने नाली में शुद्ध दूध या घी फेंक दिया है। एक अहंकारी व्यक्ति अपने ही अहंकार से भरा होता है और वह अपने सिवा कुछ नहीं देख सकता। दुर्योधन बहुत अहंकारी था, जबकि युधिष्ठिर उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसने कभी युधिष्ठिर का प्रेम नहीं देखा। इसके विपरीत वह जीवन भर उससे ईर्ष्या करता रहा और जीवन भर उसे परेशान करता रहा। ठीक उसी तरह जैसे एक व्यक्ति जो नशे में है, उसे इस बात का पता नहीं होता कि वह क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। इसी तरह एक व्यक्ति जो अभिमान के नशे में है, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि आप उसे कितना सम्मान दे रहे हैं या आप उसे कितना प्रेम दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रेम और सम्मान देना अपने ही सिर पर जूते मारने जैसा है। यदि कोई व्यक्ति अभिमान से भरा है तो उससे दूर हो जाओ और उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हो सकता है कि आपके उसे छोड़ने के बाद उसे होश आ जाए, और अगर उसे फिर भी होश नहीं आता तो आपने उसे अपने जीवन से निकालकर और भी अच्छा काम किया है। मित्रों, गीता की पवित्र 15वीं शिक्षा यह है कि किसी को भी अपना सच्चा मित्र न समझें। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहां हर कोई करीबी होने का दिखावा करता है। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जहां भी आप भलाई करते हैं, आपको वहां से निश्चित रूप से चोट मिलेगी। यहां कोई भी आपकी भलाई करने के लिए नहीं है। हर कोई आपका फायदा उठाना चाहता है। जिसे आपसे कोई फायदा नहीं होगा, वह आपसे पूछेगा भी नहीं, आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए लोगों से उन्हें अपना मानकर रिश्ते न बनाएं। जैसे ही आप लोगों के साथ निकटता के रिश्ते बनाते हैं, वे आपका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप इस दुनिया को जितना अधिक समझेंगे, आपको उतना ही अधिक अकेले रहना पसंद आएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़कर जंगलों या पहाड़ों में चले जाना चाहिए। इसका केवल यह मतलब है कि आपको लोगों में अपनी खुशी खोजना बंद कर देना चाहिए। लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम खोजना बंद कर देना चाहिए। आपको लोगों के साथ व्यवहार करना सीखना होगा, वह भी अपनी भावनाओं को जोड़े बिना और लोगों को अपना माने बिना। आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि न तो आपका दिल दुखी हो और न ही दूसरों का दिल दुखी हो। मित्रों, गीता की सच्ची 16वीं शिक्षा यह है कि आपके रिश्तेदार और दोस्त कभी भी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपना पिता मानते थे। इसलिए धृतराष्ट्र जो कुछ भी कहते थे, युधिष्ठिर और सभी पांडवों को उसे स्वीकार करना पड़ता था। अपने पुत्र दुर्योधन की सलाह पर राष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया और हमेशा उन्हें चोट पहुंचाई। लेकिन पांडव यह सोचकर सब कुछ चुपचाप सहते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान हैं और दुर्योधन हमारे भाई जैसा है। सिर्फ इस रिश्ते को बनाए रखने के कारण उन्हें बहुत बुरा जीवन जीना पड़ा। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में उनके ही देवर द्वारा निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। वे सभी उनके लिए अजनबी या बाहरी लोग थे। नहीं, सभी परिवार के सदस्य थे, सभी रिश्तेदार थे। यह हजारों साल पहले की बात है। आजकल भगवान जाने दुनिया कहां पहुंच गई है।
और हम इन रिश्तों में उलझकर जीवन भर कष्ट सहते हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा रिश्ते निभाता है उसे ही लोगों से सबसे ज्यादा चोट लगती है, उसे ही सबसे मूर्ख माना जाता है, उसी को गाली दी जाती है, उसी को बदनाम भी किया जाता है और उसी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। इसीलिए रिश्तों के बारे में इन सब बातों को पढ़कर कभी भी अपना जीवन खराब न करें। भगवद गीता की सबसे अच्छी 17वीं शिक्षा यह है कि जीवन में कभी किसी पर निर्भर न बने। जब तक आप किसी पर निर्भर नहीं बनते, कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस व्यक्ति पर आप निर्भर हो जाते हैं वह आपका शोषण करने लगता है। जिस दिन आप अपना जीवन किसी पर निर्भर बना लेते हैं उस दिन से आपको उसका गुलाम बनना पड़ता है। दूसरों की तो छोड़िए, जो लोग अपने नौकरों और नौकरानियों पर निर्भर हो जाते हैं वे उनके नखरे सहने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा और आपको अपना काम खुद करना होगा। आप इसे नहीं कर पाएंगे और अगर आपको कोई और नहीं मिल रहा है तो वे आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वे समझ जाते हैं कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं और आपको 1000 दूसरे विकल्प मिल सकते हैं तो वे चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसा काम करते हैं जहां आप अपने बॉस के गलत होने पर भी उसकी सारी यातनाएं सहते हैं और आप जानते हैं कि आप उस पर निर्भर हैं, तो वह इसका पूरा फायदा उठाता है। और अगर आप घर में किसी पर निर्भर हैं जहां आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो वह आपको पूरी तरह से चूस लेता है, क्योंकि आपको वहां 24 घंटे रहना है और आप कहीं और नहीं जा सकते। वह व्यक्ति आपके सिर पर नाचेगा और आपको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखेगा। लोग आपसे कमजोर व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखने में बहुत आनंद लेते हैं। आप उनके लिए 1000 अच्छी चीजें कर सकते हैं या वह सब कुछ कर सकते हैं जो उन्हें खुश करता है, लेकिन ऐसे लोग आपको नियंत्रण में रखते हैं। अगर आप में कोई प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे और हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि आप जीवन में कभी भी आगे न बढ़ सकें। किसी पर निर्भर रहना मरने से भी बदतर है। निर्भर रहना आपको गुलाम बना देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका जीवन उन लोगों द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है जिन पर आप निर्भर हो जाते हैं? आपके सारे दुख उन्हीं से आते हैं जिन पर आप निर्भर हो जाते हैं। निर्भरता केवल शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी निर्भरता मन की होती है कि हमें जीवन में किसी की जरूरत है जो हमारी देखभाल करे, वरना हम खुश नहीं रह पाएंगे। लोगों से अकेलापन सहन नहीं होता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके मन की इस निर्भरता का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनके साथ अपना रिश्ता इसलिए छोड़ देते हैं ताकि आपको अपने जीवन में कुछ खुशी मिल सके, लेकिन वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं और आपके पूरे जीवन को नरक बना देते हैं। एक बात याद रखें, माता पिता के अलावा इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जिस पर आप निर्भर हो जाएं और वह आपका फायदा न उठाए। श्रीमद् भगवद गीता की 18वीं शिक्षा यह है कि जब भी आप जीवन में अकेला महसूस करें तो इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और आप अकेले ही जाएंगे। वास्तव में यहां कोई भी आपका अपना नहीं है। एक दिन हमें जन्म देने वाले माता पिता भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। दूसरों से क्या उम्मीद करें, और अगर कोई आपको छोड़ देता है तो याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, वह आपको कभी नहीं छोड़ते। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं किसी व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वे सभी मेरे बच्चे हैं। इसीलिए अकेलेपन के कारण कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि गलत व्यक्ति के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि कुछ नहीं से कुछ भला, कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि बकवास से कुछ नहीं बेहतर है, कि बकवास लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेला रहना। इसलिए गीता की यह सलाह है कि जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी हो जाता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता की 19वीं सलाह यह है कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो हिम्मत न हारें, बस थोड़ा धैर्य रखें। जो लोग मुश्किल समय में खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखते हैं और धैर्य रखते हैं, वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग कठिनाइयों से डर जाते हैं,
उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल समय में अपनी हिम्मत बनाए रखने में कामयाब रहते हैं, वे सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता की 20वीं शिक्षा यह है कि जब कोई आपको धोखा दे या छल करे तो उसे कोसना या दुखी महसूस करना बंद कर दें, बल्कि उससे यह सीखें कि लोग वास्तव में वैसे नहीं होते जैसे आप उन्हें सोचते हैं। इसलिए किसी से इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बाद में हमारा दिल टूट जाए। अपना दिल भगवान को समर्पित कर दो और फिर देखो कि कोई भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 20वें अध्याय में अर्जुन से कहा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, कि हे अर्जुन, तुम अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, अपना दिल मुझ में लगाओ, फिर देखो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता की 21वीं शिक्षा यह है कि केवल उसी व्यक्ति से प्रेम करो जो उस प्रेम के योग्य हो। उस व्यक्ति को अपना प्रेम न दिखाएं जो आपके प्रेम का मूल्य नहीं समझता। किसी को तुम्हें चोट न पहुंचाने दो। जो व्यक्ति तुम्हारा मूल्य नहीं समझता, उससे तुम जितना दूर रहो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। गीता की 22वीं शिक्षा यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा समस्या हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहरी लोगों को कोई परवाह नहीं होती कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपके जीवन पर कड़ी नजर रखते हैं। बाहर से तो वे यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो, खुश रहो, लेकिन जब आप थोड़े सफल हो जाते हैं और उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताते हैं या कोई अच्छी खबर साझा करते हैं, तो कोई भी उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार पूरी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी प्रशंसा करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता और खुशी से और भी ज्यादा जलते हैं। महाभारत का युद्ध बाहरी लोगों के बीच नहीं लड़ा गया था, यह भाइयों के बीच की लड़ाई थी। दुर्योधन पांडवों की हर खुशी से जलता था। जब भी पांडव सफल होते थे, वह उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। भाइयों के बीच की लड़ाई के कारण इतना भयंकर युद्ध हुआ जिसमें भगवान जाने कितने लोग मारे गए। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि जितना अधिक आपको किसी से स्नेह और प्रेम होगा, वह आपको उतना ही अधिक रुलाएगा। दुनिया में लोगों के साथ इतने हादसे होते हैं, लेकिन इसका हम पर ज्यादा असर नहीं होता। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए जिसे हम अपना मानते हैं, तो बहुत दुख होता है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं पहुंचाता जितना हमारे अपनों का गलत व्यवहार पहुंचाता है। अगर दुनिया बदल जाए तो हमें दुख नहीं होता, लेकिन अगर हमारे अपने बदल जाएं तो बहुत दुख होता है। आप किसी से जितने गहरे जुड़ेंगे, आपको उतना ही अधिक दर्द सहना पड़ेगा। अक्सर आप उसी व्यक्ति को रोते हुए देखेंगे जिसे किसी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। माता पिता अपने बच्चों के कारण रोते हैं, प्रेमी प्रेम के कारण रोते हैं। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो यह बिल्कुल निश्चित है कि अंत में आपको चोट लगेगी। सच तो यह है कि जिस व्यक्ति को आप अपने जीवन में सबसे खास बनाते हैं, उसी व्यक्ति से आपको सबसे बड़ा थप्पड़ मिलता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे व्यक्ति से धोखा मिला जिससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। अब हमें धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में वह स्थान देते हैं जिसका वह हकदार नहीं है। आप किसी पर इतना भरोसा करते हैं जिसका वह हकदार नहीं है। तो यह गलती केवल उसकी गलती नहीं है, बल्कि आपकी भी है। आपको किसी से इस तरह नहीं जुड़ना चाहिए कि बाद में आपको धोखा मिले, आपको दर्द सहना पड़े। गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें सबसे पहले तो अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। हर कोई आपसे डरेगा। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपको किस बात पर गुस्सा आ जाएगा। और जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। दुनिया ऐसे लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर मानने लगती है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उसके मन में खुशी के हार्मोन बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर दुखी और मानसिक परेशानी में रहते हैं। गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी चीज का अत्यधिक नशा नहीं करना चाहिए, चाहे वह नशा हो या जुआ, या बहुत ज्यादा खाने की आदत, या बहुत ज्यादा सोने की आदत, या हर समय लेटे रहने की आदत,
या मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की आदत या टीवी देखने की आदत। आप जिस भी आदत में बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं वह निश्चित रूप से आपको दर्द देगी। इसीलिए आप जीवन में सभी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। यदि आप जीवन जीना चाहते हैं तो संतुलन में जीना सीखें। गीता की 26वीं शिक्षा यह है कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई हो, संतुलन में जीना सीखें। और अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आपको निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वह हमें नहीं मिलता। आप प्रार्थना कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं। प्रार्थना का अर्थ यह है कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकूं, जीवन की कठिनाइयों से लड़ सकूं और उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। प्रार्थना का अर्थ यह है कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मुझे वह मार्ग दिखाओ कि मुझे अपने जीवन में आगे क्या करना चाहिए। गीता की 27वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, सबने सुनी है, लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं समझता कि अपना काम करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी आपके मन में आए करते रहो और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी करो। गीता में ही लिखा है कि अपना काम करो और परिणाम की चिंता मत करो। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप कोई काम लगातार करते रहें, चाहे उसका कोई परिणाम मिले या न मिले। अपना काम करो और परिणाम की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कुछ भी उम्मीद न करें, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद करते हैं कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया तो यह भी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल समय में मेरी मदद करेगा, लेकिन वह व्यक्ति आपकी उम्मीद तोड़ देता है। यह दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल लोग किसी का भी एहसान बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लोग अपने माता पिता के एहसान भूल जाते हैं तो वे आपके द्वारा किए गए एहसानों को कैसे याद रख सकते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं या किसी का समर्थन करते हैं तो आज के युग में किसी से यह उम्मीद न करें कि वह भी आपका समर्थन करेगा। इसलिए गीता की यह सलाह है कि अपना काम करो और परिणाम के पीछे मत भागो, क्योंकि तुम केवल अपना काम कर सकते हो, उसके परिणाम को नियंत्रित करना तुम्हारी शक्ति में नहीं है। गीता की 28वीं सलाह यह है कि आपको कभी भी नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आपके बारे में गलत या बुरा कहते हैं उन्हें अपने जीवन में कोई महत्व न दें। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमियों के बारे में बताता है और आप उसे बहुत ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं और उसे सच मान लेते हैं, तो आप जीवन में हार जाते हैं। आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सके। इसलिए उन लोगों की बातों को कभी दिल पर न लें जो आपके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी बुराई करते हैं। गीता की 29वीं शिक्षा यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, लेकिन मनुष्य उसे बाहरी दुनिया में, किसी दूसरे व्यक्ति में, किसी और के जीवन में या अपने भविष्य में खोजता है। वह उस खुशी को पाने के लिए, उस खुशी को प्राप्त करने के लिए जीवन भर भटकता रहता है, लेकिन उसे वह खुशी बाहर कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वह खुशी मनुष्य के भीतर ही छिपी होती है। गीता की 30वीं शिक्षा यह है कि जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है, उसे यह एहसास होने लगता है कि उसने अपने जीवन में उन लोगों को अनावश्यक रूप से महत्व और मूल्य दिया है जिनका उसके जीवन में कोई योगदान नहीं था। वे लोग जिनकी उसके जीवन में उपस्थिति या अनुपस्थिति एक समान थी, जो उसके किसी काम के नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे खर्च न करें, बल्कि अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए खर्च करें। गीता की 31वीं शिक्षा यह है कि जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनका मन उनका दुश्मन बन जाता है, और जो अपने मन को नियंत्रित करते हैं, उनका मन उनका दोस्त बन जाता है और उनका समर्थन करता है। यदि मन आपका दुश्मन बन जाए तो वह आपको नष्ट कर देगा, लेकिन यदि मन आपका दोस्त बन जाए तो आप दुनिया में हर सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने मन का अनुसरण करना बंद कर दें, अपने मन के गुलाम बनना बंद कर दें, बल्कि आपको अपने मन को समझाकर जीवन के सही मार्ग पर चलना चाहिए। गीता की 32वीं शिक्षा यह है कि सुख और दुख जीवन में मौसम की तरह आते जाते रहेंगे। न तो सुख हमेशा रहेगा और न ही दुख हमेशा रहेगा। इसलिए अगर दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए,
और अगर सुख आए तो उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें बदल जाएंगी, आज नहीं तो कल। गीता की 33वीं शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। जिनके मन में ऐसा दृढ़ संकल्प होता है वे कभी चिंतित नहीं होते। गीता की 34वीं शिक्षा यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल आपकी बुरी बातों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न दें, बस अपना काम करते रहें। गीता की 35वीं शिक्षा यह है कि अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान लेता है वह हर डर, चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। गीता की 36वीं शिक्षा यह है कि जो तुमसे खो गया उसके लिए तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? जो तुमने लिया यहीं से लिया, जो तुमने दिया यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की 37वीं शिक्षा यह है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति भगवान को याद करता है, भगवान उसे उसी तरह से पुरस्कृत करते हैं। कंस हमेशा श्री कृष्ण को मृत्यु के लिए याद करता था, इसलिए कृष्ण ने कंस को भी मृत्यु दी। इसलिए भगवान को उसी रूप में याद किया जाना चाहिए जिसमें आप उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। गीता की 38वीं शिक्षा यह है कि यदि कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है तो आपको उसके प्रति उसके बुरे व्यवहार को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। हम जीवन भर अपने मन की अधिकांश परेशानियों को यह सोचकर भी सहते हैं कि वह मेरा अपना है, वह मुझसे बड़ा है। हम उसे कुछ कैसे कह सकते हैं? अगर हम सहन नहीं करते हैं और कुछ कहते हैं तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप उस व्यक्ति को अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी परेशानियों का कारण है। आपका अपना वह है जो हमारी परेशानियों को दूर करता है। तो गीता की शिक्षा यह है कि आपको किसी को अपना नहीं मानना चाहिए। किसी को भी अपना फायदा न उठाने दें, किसी को भी आप पर अत्याचार न करने दें, क्योंकि जितना अधिक आप सहेंगे उतने ही अधिक लोग आपको सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता की 39वीं शिक्षा यह है कि जो लोग इस दुनिया या जीवन को छोड़ चुके हैं उनके लिए बिल्कुल भी दुखी न हो, और जो आने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल भी चिंता न करें। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध होता है तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मरने वाले सैनिकों और योद्धाओं की महिलाओं का क्या होगा? समाज कैसे प्रगति करेगा? अर्जुन ने विस्तार से कई अन्य बातें कहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम एक महान विद्वान की तरह बात करते हो, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान है वह उन लोगों के बारे में चिंता नहीं करता जो मर चुके हैं या चले गए हैं या एक दिन जाने वाले हैं। उनके लिए दुखी नहीं होता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम चाहकर भी कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति की नियति है। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी के मरने पर रोता नहीं है। बुद्धिमान लोग न तो अतीत के लिए शोक करते हैं और न ही भविष्य के लिए चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। जो इस दृढ़ संकल्प को समझता है, जिसके मन में यह आ जाता है, उसे किसी दुख से परेशानी नहीं होती, उसे किसी चिंता से परेशानी नहीं होती। हमारे सभी दुखों का कारण यह है कि हम बीते हुए समय के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं, या हम आने वाले समय के बारे में चिंता करके खुद को बीमार कर लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि न तो हम अतीत को बदल सकते हैं और न ही हम भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे हाथ में केवल एक ही चीज है, वह है हमारा वर्तमान। आज का यह क्षण हमारा है। तनाव और चिंताएं अतीत और भविष्य के बारे में सोचने से होती हैं। हम उसमें जीते रहते हैं, लेकिन हम वर्तमान में नहीं जी पाते। हम इस क्षण को नहीं जी पाते। जब आप वर्तमान का पूरी तरह से आनंद लेना सीख जाएंगे तो तनाव और चिंताएं आपके जीवन से पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। गीता की 40वीं शिक्षा यह है कि मृत्यु से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह दुनिया मृत्यु से भरी है। जो भी पैदा हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा। जो कुछ भी शुरू हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे नहीं रोक सकते। जैसे हम हर दिन नए कपड़े बदलते हैं,
वैसे ही हमारी आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। मृत्यु इस जीवन की केवल एक नई शुरुआत है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी मर नहीं सकती और न ही कोई उसे मार सकता है, लेकिन मनुष्य हमेशा मृत्यु से डरता है। मनुष्य को मृत्यु का सबसे अधिक दुख महसूस होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है कि मैं यहां कुछ समय के लिए आया हूं, उसके जीवन के सभी झगड़े खत्म हो जाएंगे, सभी दुख खत्म हो जाएंगे। जब इस दुनिया को छोड़ना ही है तो दुखी क्यों होना। गीता की 41वीं शिक्षा यह है कि मन और विचारों को नियंत्रित किए बिना जीवन में कभी भी शांति और आराम नहीं मिल सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सब कुछ सही और गलत जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पा रहा हूं, और जो मैं नहीं करना चाहता मेरा मन मुझे वह करने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें अपने मन और विचारों से वैराग्य करना होगा और उन्हें सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है, लेकिन जब तक तुम मन और विचारों की गुलामी नहीं छोड़ोगे, तुम्हें जीवन में कभी भी शांति और खुशी नहीं मिलेगी। गीता की 42वीं शिक्षा यह है कि काम, क्रोध और लोभ विनाश का कारण है और नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं, वह हमेशा दूसरों को दर्द देता है और खुद भी हमेशा दर्द प्राप्त करता है। गीता की 43वीं शिक्षा यह है कि सभी देवता एक हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सभी एक ही परब्रह्म ईश्वर के अलग अलग नाम और रूप हैं। श्री कृष्ण ने गीता के विभूति योग में बताया कि दुनिया के सभी देवी देवता मैं ही हूं। मैं शिव हूं, मैं इंद्र हूं, मैं कुबेर हूं, मैं अग्निदेव हूं, मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति हूं, मैं समुद्र हूं, मैं चंद्रमा हूं, मैं अक्षरों में AUM हूं, मैं समय का महाकाल भी हूं, मैं सबका संहारक हूं, सबका निर्माता हूं, मैं सबका रक्षक हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मेरी महिमाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए सभी नाम, सभी देवता, सभी देवियां मेरे ही रूप हैं। इसलिए किसी भी देवता या ईश्वर के बीच भेदभाव न करें, किसी को छोटा या बड़ा न समझें। गीता की 44वीं शिक्षा यह है कि सुख की इच्छा अंत में हमारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना अधिक सुख की लालसा और इच्छा करता है, उसकी इंद्रियां उतनी ही अधिक सुखों के भोग की आदी हो जाती हैं। मनुष्य का मन जितना अधिक सांसारिक सुखों और आकर्षणों का गुलाम बन जाता है, वह जितना अधिक सुख के पीछे भागेगा, उसे उतना ही अधिक दुख का अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि यह दुनिया का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं, वे बाद में बहुत दर्द देती हैं, और जो चीजें शुरू में कठिन लगती हैं, वे बाद में काम आती हैं। गीता की 45वीं शिक्षा यह है कि जो कोई भी मनुष्य के अन्य सभी सहारों को छोड़कर केवल भगवान को ही अपना सहारा मानता है, उसकी हर जरूरत भगवान द्वारा पूरी की जाती है और उसकी हर तरह से रक्षा भी की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कोई मुझे अपना सहारा मानता है, मैं उसके कल्याण का ध्यान रखता हूं। दुख का अर्थ है कि मैं उसे उस चीज को पाने में मदद करता हूं जो उसे नहीं मिली है, और मैं उस चीज की भी रक्षा करता हूं जो उसे जीवन में मिली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर निर्भर है, मैं उसकी हर जरूरत पूरी करता हूं और मैं उसकी हर तरह से रक्षा भी करता हूं। गीता की 46वीं शिक्षा यह है कि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। आपने गीता सार में कई बार सुना होगा कि तुमने क्या खो दिया जो तुम रो रहे हो। जिस व्यक्ति के बिना तुम कल तक नहीं रह सकते थे, आज उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, वह तुमसे बात भी नहीं करता। तुम्हारे पूरे जीवन के वे सारे रिश्ते कहां चले गए? वे सभी दोस्त जो साथ जीने और मरने की बातें करते थे, आज मुझे यह भी नहीं पता कि वे लोग कहां चले गए। यहां सब कुछ बदल जाता है, हर कोई बदल जाता है, हर रिश्ता बदल जाता है, और यहां तक कि हमारा यह शरीर भी हर दिन बदल रहा है, बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, और एक दिन यह भी हमें छोड़ देगा। तो हम किसके लिए रोएं और किसकी चिंता करें? हमारा सारा जीवन चीजों, रिश्तों, जीवन को बनाने, सजाने, संवारने में व्यस्त रहता है।
लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। जिस संपत्ति, रिश्तों के लिए हम जीवन भर लड़ते रहते हैं, और एक दिन हम सब कुछ पीछे छोड़कर इस दुनिया को छोड़ देते हैं। गीता की 47वीं शिक्षा यह है कि कभी भी किसी से बहुत ज्यादा लगाव न रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए गीता का संपूर्ण ज्ञान दिया है। यह मोह ही है जो एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना मजबूत होता है कि यह एक शेर जैसे व्यक्ति को भी गीदड़ में बदल देता है। अर्जुन ने देवताओं के खिलाफ युद्ध जीत लिया था, लेकिन युद्ध में अपने रिश्तेदारों को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा, हे केशव, मुझ में धनुष पकड़ने की भी ताकत नहीं है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं यह युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। मोह इतना दर्दनाक होता है कि बहुत से लोग अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे इसका दर्द सहन नहीं कर पाते। यदि आप किसी से बहुत ज्यादा लगाव रखेंगे तो आपको जीवन भर दर्द का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मुंह से बाहर नहीं आ सकता, उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग कर मजबूत और बुद्धिमान बनो। गीता की 48वीं शिक्षा यह है कि यदि आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको निश्चित रूप से दुख मिलेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह दुनिया दुखों का घर है, जिसका अर्थ है कि यह दुनिया दुखों का घर है। दवाखाने में दवाइयां मिलती हैं, पुस्तकालय में किताबें मिलती हैं, अस्पताल में इलाज मिलता है। इसी तरह यह दुनिया दुखों से भरी है। यहां जीवन में दुख और सुख निश्चित रूप से आएंगे, तो उनसे डरो मत, उनकी चिंता मत करो, क्योंकि यह दुनिया भी एक स्थायी शरीर है। इसका मतलब है कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां सब कुछ बदलता है। दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में बदल जाता है, खुशी दर्द में बदल जाती है और दर्द खुशी में बदल जाता है, जीत हार में बदल जाती है और जीत हार में बदल जाती है। यहां कुछ भी बदल जाता है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न हम और न ही हमसे जुड़ी कोई चीज। गीता की 49वीं शिक्षा यह है कि अपने भक्तों के प्रति प्रेम के परिणाम निश्चित रूप से भुगतने होंगे। कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कर्म की लाठी सबको लगती है, आज नहीं तो कल। गीता की पवित्र शिक्षा यह है कि वर्तमान में जीना सीखो और कल की चिंता करना बंद कर दो। 51वीं शिक्षा यह है कि जो कोई भी तुम्हारे साथ अन्याय करता है, पाप करता है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। 50वीं शिक्षा यह है कि एक सच्चा व्यक्ति एक झूठे पर तब तक जीत नहीं सकता जब तक कि वह झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा न हो जाए। एक और शिक्षा यह है कि वह मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वह करो जो तुम्हारे लिए सही है। एक और शिक्षा यह है कि हमेशा तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देते हैं। जो तुम्हें नहीं जानता वह तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए केवल वे लोग जो तुम्हारे करीबी हैं, उनमें ही तुम्हें धोखा देने की शक्ति होती है। एक शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता, भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। एक शिक्षा है, अपने आप को किसी भी ऐसी बुरी आदत में न पड़ने दो जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। एक शिक्षा यह है कि एक आलसी व्यक्ति जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। वह बस योजनाएं बनाता रहता है कि मैं इसे कल करूंगा, मैं इसे भविष्य में करूंगा, लेकिन उसका पूरा जीवन कल कल कहते हुए बीत जाता है और वह कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। एक शिक्षा यह है कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए रोना बंद कर दो। एक शिक्षा यह है कि यदि तुम जीवन में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन की गुलामी छोड़ देनी चाहिए। गीता की शिक्षा यह भी है कि अपने अतीत को भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम अपने अतीत के दुख में जीते रहोगे तो तुम वर्तमान में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। जो बुद्धिमान होते हैं वे कभी अतीत के लिए शोक नहीं करते। तुम्हारा अतीत कैसा भी हो, उसका प्रभाव तुम्हारे वर्तमान पर नहीं पड़ना चाहिए। जो कुछ भी हुआ उससे सबक सीखो। अब हम जीवन में आगे ऐसा नहीं होने देंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। भगवद गीता की 51वीं शिक्षा यह है कि तुम दुनिया के बारे में जितना अधिक जानोगे, तुम किसी से जितना अधिक प्रेम करोगे, तुम जीवन में उतने ही अधिक दर्द और दुख का अनुभव करोगे। एक शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है,
उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आती। एक शिक्षा यह है कि चाहे तुम किसी की मदद कर सको या नहीं, तुम्हें जानबूझकर कभी किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। एक शिक्षा यह है कि जो दुख में तुम्हारा साथ देता है वही तुम्हारा सच्चा मित्र है, बाकी सभी लोगों को अजनबी समझना चाहिए। एक शिक्षा यह है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक शिक्षा यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। बिना समझे किया गया काम तुम्हें जीवन में कभी सफल नहीं बना सकता, लेकिन समझदारी से उठाए गए छोटे छोटे कदम भी तुम्हें जीवन में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। एक शिक्षा यह है कि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता कभी नहीं करनी चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है, लेकिन जब तुम सीमा पार कर जाते हो तो तुम्हें विनाश के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक शिक्षा यह है कि जिसे तुम सबसे ज्यादा महत्व देते हो वह कभी तुम्हारा मूल्य नहीं समझेगा। एक शिक्षा यह है कि यदि तुम खुद का मूल्य नहीं समझोगे तो कोई भी कभी तुम्हारा मूल्य नहीं समझेगा, वह तुम्हारा मूल्य नहीं करेगा। एक शिक्षा यह है कि किसी पर भी कभी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक शिक्षा यह है कि जिसके पास सत्य और भगवान की शक्ति है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यह श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक है कि जहां सत्य है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहीं जीत होती है। एक शिक्षा यह है कि जीवन में लड़ाइयों से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकारों की हो तो लड़ना चाहिए। एक शिक्षा यह है कि समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जो जीवन में हिम्मत नहीं हारता वह सब कुछ हासिल कर लेता है। एक शिक्षा यह है कि जो किसी और का है उस पर कभी भी अधिकार का दावा नहीं करना चाहिए। एक शिक्षा यह है कि जीवन में सफल वही व्यक्ति माना जाएगा जो सभी चिंताओं से मुक्त हो और जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहे। एक शिक्षा यह है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा। यदि आप सात्विक भोजन करेंगे तो मन सात्विक और तामसी होगा, और यदि आप राजोगुणी भोजन करेंगे तो आपका मन भी तामसी और राजोगुणी हो जाएगा। एक शिक्षा यह है कि एक बुरा व्यक्ति अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करें, वह आपको केवल परेशानी ही देगा। इसीलिए आपको एक व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह है। एक शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति अपना काम समय पर पूरा नहीं करता उसके जीवन का सारा समय बर्बाद हो जाता है। इसीलिए समय का मूल्य करना सीखो। एक शिक्षा यह है कि यह कलयुग धन और काम का युग है। इसका मतलब है कि आज के युग में लोग आपसे तभी रिश्ता रखेंगे जब वे आपसे प्रेम से बात करें या यदि वे आपको पसंद करें, यदि आपसे कोई काम होता है या किसी को आपसे पैसा मिलता है। एक शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति खुद से खुश नहीं है वह दुनिया में किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। एक शिक्षा यह है कि इस दुनिया में कोई भी हारे हुए व्यक्ति या मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद नहीं करता, और यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सफल हो जाता है तो कोई भी उससे खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को न बताएं और अपनी खुशी किसी के सामने व्यक्त न करें। एक शिक्षा यह है कि एक व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुग का व्यक्ति कहीं भी कुछ भी खाएगा। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहां खाना है, कैसे खाना है, वह व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। गीता की एक शिक्षा यह है कि कभी भी खुद को ऐसा न बनाएं कि लोग आपका इस्तेमाल करें और चले जाएं। एक शिक्षा यह है कि एक व्यक्ति को हमेशा गलत कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। एक शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में और अपने आसपास की दुनिया में केवल बुरी चीजें देखता है, सब कुछ गलत देखता है, वह व्यक्ति जल्द ही अवसाद में चला जाता है। एक शिक्षा यह है कि एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा देना, बिना किसी कारण के किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। एक शिक्षा यह है कि जब तक आप दूसरों से सम्मान की उम्मीद करते रहेंगे तब तक आपका अपमान होता रहेगा। एक शिक्षा यह है कि यदि आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसमें खुश रहना सीखें। एक शिक्षा यह है कि जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों और मुश्किलों में भी खुश रहना सीखें।
एक शिक्षा यह है कि एक व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वह है। एक शिक्षा यह है कि जीवन में किसी को खोने से कभी न डरें, क्योंकि जो आपका है वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, और जो आपका नहीं है आप उसे कितना भी पकड़ लें वह आपके जीवन से बाहर चला जाएगा, आज नहीं तो कल। एक शिक्षा यह है कि जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी और कोई भी आपकी भलाई करने नहीं आने वाला है। एक शिक्षा यह है कि लोगों के बारे में कभी न सोचें, बस वही करें जो सही है। एक शिक्षा यह है कि यदि झूठ बोलने से किसी को फायदा होता है, किसी की रक्षा होती है, तो वह झूठ पाप नहीं बल्कि पुण्य है, और यदि सच बोलने से किसी का नुकसान होता है या किसी को चोट पहुंचती है तो उसे पाप माना जाएगा, सच्चा पुण्य नहीं। एक शिक्षा यह है कि एक व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे उसे सफलता मिले या असफलता, लेकिन उसे अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, एकमात्र अंतर यह है कि आपने अपना जीवन हंसते हुए जिया या रोते हुए। एक शिक्षा यह है कि खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि कोई भी तुमसे ज्यादा तुमसे प्यार नहीं कर सकता। एक शिक्षा यह है कि जब भी आप जीवन में किसी दुख का सामना करें तो भगवान से मदद मांगें, दुनिया से नहीं, क्योंकि दुनिया कभी आपका समर्थन नहीं करेगी और भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक शिक्षा यह है कि डर में जीना बंद कर दो, क्योंकि एक व्यक्ति जितना डरता है यह दुनिया उसे उतना ही डराती है। एक डरपोक व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। एक शिक्षा यह है कि बहुत ज्यादा सोचना बंद कर दो। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है वह एक दिन खुद को नष्ट कर देता है। बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। आप जितना कम सोचेंगे उतने ही खुश रहेंगे। गीता की सच्ची शिक्षा यह है कि हमेशा खुद पर और अपने भगवान पर विश्वास रखें, फिर आप देखेंगे कि आप जीवन की हर कठिनाई से बाहर आ जाएंगे और जीवन में हर सफलता प्राप्त करेंगे। आपको बस खुद पर और अपने भगवान पर पूरा विश्वास रखने की जरूरत है। यह विश्वास ही आपको जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्रदान करता है। जब आप यह जान लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक सर्वोच्च सत्ता है जो हर चीज का संचालन कर रही है, जो न्यायप्रिय है और जो हमेशा आपका भला चाहती है, तो आपके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। यह विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है और आपके साथ कभी अन्याय नहीं हो सकता। यही विश्वास अर्जुन के मन में श्री कृष्ण ने जगाया था, जब वह युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर मोह और निराशा के सागर में डूब गया था। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि तुम केवल एक माध्यम हो, करने वाला और कराने वाला तो मैं ही हूं। जब यह बोध हो जाता है तो व्यक्ति बड़े से बड़ा काम भी बिना किसी अहंकार या भय के कर गुजरता है। वह यह समझ जाता है कि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में केवल मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। गीता हमें सिखाती है कि इस विश्वास को अपने जीवन में उतारने का सबसे सरल मार्ग भक्ति का मार्ग है, जिसे भक्ति योग कहते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा पाठ करना या कर्मकांड करना नहीं है। गीता के अनुसार सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने हर कर्म को, अपने हर विचार को, यहां तक कि अपने हर भोजन के निवाले को भी ईश्वर को समर्पित कर देना। जब आप अपना हर कार्य यह सोचकर करते हैं कि यह मैं अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा के रूप में कर रहा हूं, तो वह कर्म कर्म न रहकर एक यज्ञ बन जाता है। ऐसा कर्म आपको किसी बंधन में नहीं बांधता, वह आपके चित्त को शुद्ध करता है और आपको अहंकार से मुक्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे जिस भी रूप में भजता है, मैं भी उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूं। जो मुझे एक मित्र के रूप में देखता है, मैं उसका मित्र बनकर उसका मार्गदर्शन करता हूं। जो मुझे एक स्वामी के रूप में देखता है, मैं उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखता हूं। और जो मुझे अपने हृदय में ही देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यह भक्ति का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, धनी हो या निर्धन, स्त्री हो या पुरुष। इसमें केवल एक ही शर्त है और वह है सच्चा और निश्चल प्रेम। भक्ति के साथ साथ गीता कर्म के सिद्धांत पर सबसे अधिक बल देती है। इसे कर्म योग कहा गया है।
आज के युग में हर व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन वह अपने कर्मों के फल से इतना जुड़ा होता है कि वही जुड़ाव उसके दुख का कारण बन जाता है। जब परिणाम इच्छा के अनुसार मिलता है तो वह सुख का अनुभव करता है और अहंकार से भर जाता है। जब परिणाम इच्छा के विरुद्ध होता है तो वह दुख, क्रोध और निराशा में डूब जाता है। गीता हमें निष्काम कर्म योग का मार्ग दिखाती है, यानी फल की इच्छा किए बिना कर्म करना। यह सुनने में बहुत कठिन लगता है कि कोई बिना फल की इच्छा के काम कैसे कर सकता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि आपका पूरा ध्यान केवल अपने कर्म पर होना चाहिए, उसे सर्वोत्तम ढंग से करने पर होना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जैसे एक चिकित्सक का धर्म है कि वह रोगी का इलाज अपनी पूरी योग्यता और लगन से करे। अब वह रोगी बचेगा या नहीं, यह परिणाम उसके हाथ में नहीं है। यदि वह परिणाम से जुड़ जाएगा तो वह अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएगा। इसी तरह एक विद्यार्थी का धर्म है कि वह मन लगाकर पढ़े, लेकिन परीक्षा में क्या परिणाम आएगा, इसकी चिंता उसे अपने अध्ययन से विचलित कर देगी। जब आप फल की आसक्ति को त्याग कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप एक अद्भुत मानसिक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। आपका कर्म पूजा बन जाता है और आप जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना स्थिर रहते हैं। परंतु यह कर्म करता कौन है? क्या वास्तव में मैं कर्म करता हूं? गीता इसका बहुत गहरा रहस्य खोलती है। वह कहती है कि वास्तव में आत्मा, जो हमारा सच्चा स्वरूप है, वह न तो कुछ करती है और न ही किसी से कुछ करवाती है। वह तो केवल एक साक्षी है, एक दृष्टा है। सारे कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं और यह प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण प्रकाश, ज्ञान और सुख का प्रतीक है। यह हमें अच्छाई, शांति और धर्म के मार्ग पर ले जाता है। रजोगुण कामना, आसक्ति और कर्मशीलता का प्रतीक है। यह हमें महत्वाकांक्षी बनाता है, हमें निरंतर दौड़ाता रहता है और हमें कर्मों के फल से बांधता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और मोह का प्रतीक है। यह हमें गलत कामों, प्रमाद और निद्रा में डुबोए रखता है। हर मनुष्य के भीतर ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं और यही गुण हमारे स्वभाव, हमारी रुचियों और हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति सात्विक होता है वह शांत, ज्ञानी और सुखी रहता है। जो राजसिक होता है वह हमेशा बेचैन, लोभी और दुखी रहता है। और जो तामसिक होता है वह भ्रमित, आलसी और अधर्मी होता है। गीता का उपदेश है कि हमें अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और धीरे धीरे इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना चाहिए, जहां व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान से परे होकर अपने सच्चे आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। उन लोगों के लिए जो बौद्धिक प्रवृत्ति के हैं, गीता ज्ञान योग का मार्ग प्रस्तुत करती है। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना। यह कौन सा ज्ञान है? यह सांसारिक विषयों का ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान है। यह जानना कि मैं कौन हूं, क्या मैं यह शरीर हूं, क्या मैं यह मन हूं, क्या मैं यह बुद्धि हूं। ज्ञान योग सिखाता है कि तुम यह सब कुछ नहीं हो। शरीर नश्वर है, मन चंचल है, बुद्धि सीमित है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप वह आत्मा है जो अजन्मा, अमर, शाश्वत और अविनाशी है। उसे न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। जब किसी व्यक्ति को इस सत्य का दृढ़ बोध हो जाता है तो उसके सारे भय और दुख समाप्त हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। वह यह भी जान जाता है कि संसार के सारे रिश्ते, सारी वस्तुएं अस्थायी हैं, इसलिए उनमें आसक्त होना मूर्खता है। यह ज्ञान अग्नि के समान है जो हमारे जन्मों जन्मों के संचित कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। यह मार्ग कठिन है और इसके लिए एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। चाहे आप भक्ति मार्ग पर चलें, कर्म मार्ग पर या ज्ञान मार्ग पर, इन सब में एक चीज सबसे बड़ी बाधा और सबसे बड़ा साधन है, और वह है हमारा मन। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही कहा था कि हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल, हठी और बलवान है। इसे नियंत्रित करना तो वायु को वश में करने जैसा कठिन है। तब श्री कृष्ण ने इसका उपाय बताया था, अभ्यास और वैराग्य।
अभ्यास का अर्थ है मन को बार बार संसार के विषयों से हटाकर अपने लक्ष्य यानी ईश्वर या आत्मा पर लगाने का निरंतर प्रयास करना। वैराग्य का अर्थ है संसार के जिन विषयों में सुख दिखाई देता है उनके प्रति अनासक्ति का भाव रखना। इन दोनों उपायों से धीरे धीरे मन वश में आने लगता है। गीता में ध्यान योग का भी विस्तृत वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर शरीर और रीढ़ को सीधा रखकर अपनी दृष्टि को एकाग्र करके और मन को सांसों पर या किसी मंत्र पर केंद्रित करके उसे शांत किया जा सकता है। एक नियंत्रित मन ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है, जो हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रखता है। वहीं एक अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें चिंताओं और दुखों के गर्त में धकेल देता है। अंततः गीता का संदेश किसी एक मार्ग को श्रेष्ठ बताकर दूसरे को हीन बताना नहीं है। यह तो एक सार्वभौमिक और समग्र जीवन दर्शन है, जो हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति और क्षमता के अनुसार अपना मार्ग चुनने की स्वतंत्रता देता है। गीता का आदर्श पुरुष वह है जो इन सभी मार्गों का समन्वय अपने जीवन में करता है। वह एक कर्म योगी की तरह संसार में अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन निष्काम भाव से। वह एक भक्त की तरह अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है और सब में ईश्वर को देखता है। वह एक ज्ञान योगी की तरह आत्मा और अनात्मा के भेद को समझता है और देह के भाव से ऊपर उठकर जीता है। और वह एक ध्यान योगी की तरह अपने मन को नियंत्रित रखता है और आंतरिक शांति में स्थित रहता है। गीता का ज्ञान हमें संसार से भागकर जंगलों में जाने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक योद्धा की तरह जीवन की चुनौतियों का सामना करने की कला सिखाता है। यह हमें हमारे दुखों और भ्रमों से निकालकर हमारे सच्चे स्वरूप और शक्ति का बोध कराता है। यह एक संजीवनी बूटी की तरह है, जो निराशा में आशा का संचार करती है और मृत्यु के भय से मुक्त करके हमें अमृतत्व का मार्ग दिखाती है। इसका संदेश किसी विशेष काल, देश या संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। जो भी व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। वह भय, दुख, क्रोध और चिंता से मुक्त होकर एक सार्थक, आनंदपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीता है। यही गीता का परम आश्वासन है, यही उसका अंतिम वरदान है। इसलिए इन शिक्षाओं को केवल सुने नहीं, बल्कि उन पर मनन करें, उन्हें समझें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपकी शक्ति और समझ दोनों में असीम वृद्धि होगी और आप अपने जीवन में सकारात्मक चमत्कारों को घटित होते हुए देखेंगे। यही गीता का सच्चा ज्ञान है, यही जीवन जीने की सच्ची कला है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है। अक्सर लोग धर्म को पूजा पाठ, रीति रिवाज या बाहरी आडंबरों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन गीता के अनुसार धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हर व्यक्ति का समाज में, परिवार में और स्वयं के प्रति एक निश्चित कर्तव्य होता है। एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, एक चिकित्सक का धर्म है रोगी की सेवा करना, एक पिता का धर्म है परिवार का पालन पोषण करना। अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह है। इसका अर्थ यह है कि हमें दूसरों की नकल करने या समाज के दबाव में आकर अपने सहज स्वभाव और कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में होते हैं और हमारा जीवन सहज और सरल हो जाता है। जब हम अपने धर्म से विमुख होते हैं तभी हमारे जीवन में संघर्ष और दुख का प्रवेश होता है। इसके अलावा गीता समत्व के सिद्धांत पर बहुत जोर देती है। समत्व का अर्थ है हर परिस्थिति में समान भाव से रहना। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, मान और अपमान आते जाते रहते हैं। ये सब द्वंद्व हैं। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों में विचलित हो जाता है वह कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकता। गीता कहती है समता का भाव ही योग है। जब आप सफलता में बहुत अधिक उत्साहित नहीं होते और असफलता में बहुत अधिक निराश नहीं होते, तब आप वास्तव में योगी बन जाते हैं। यह स्थिति केवल तभी प्राप्त हो सकती है
जब आप यह समझ लें कि इस संसार की हर वस्तु और हर परिस्थिति परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जब यह ज्ञान आपके भीतर गहरा उतर जाता है तो आप घटनाओं के साक्षी बनना सीख जाते हैं, उनसे भावनात्मक रूप से जुड़कर अपने मन की शांति भंग नहीं करते। यह समता का भाव ही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का स्रोत है। गीता हमें भोजन के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। यह कहती है कि जैसा हमारा आहार होता है वैसा ही हमारा मन, विचार और स्वभाव बन जाता है। गीता ने भोजन को भी 3 गुणों के आधार पर बांटा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वह है जो ताजा, रसयुक्त, स्निग्ध और मन को प्रिय लगने वाला होता है, जैसे कि फल, सब्जियां, दूध, घी और अनाज। ऐसा भोजन आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। यह मन को शांत और एकाग्र बनाता है। राजसिक भोजन वह है जो बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखा और रूखा होता है, जैसे कि मिर्च मसालेदार और तला हुआ भोजन। ऐसा भोजन दुख, शोक और रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। यह मन में अशांति, कामना और चंचलता पैदा करता है। तामसिक भोजन वह है जो बासी, स्वादहीन, दुर्गंधयुक्त, सड़ा गला और अपवित्र होता है, जैसे कि मांस, मदिरा और पुराना भोजन। ऐसा भोजन आलस्य, अज्ञान और मोह को बढ़ाता है और व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है। गीता का स्पष्ट निर्देश है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है और एक स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, उसे सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। गीता का एक और अद्भुत पहलू है उसका सार्वभौमिक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि केवल मेरा ही मार्ग सत्य है और बाकी सब व्यर्थ हैं। वे कहते हैं, जो मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार से भजता हूं। इसका अर्थ है कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं और सभी मार्ग अंततः एक ही सत्य तक ले जाते हैं। यह शिक्षा धार्मिक सहिष्णुता और उदारता का एक महान संदेश है। यह हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के विश्वासों और उपासना पद्धतियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई ईश्वर को निराकार ब्रह्म के रूप में पूजे या साकार देवी देवता के रूप में, चाहे कोई मंदिर में जाए या मस्जिद में। यदि उसकी श्रद्धा सच्ची है तो उसकी प्रार्थना ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। यह सार्वभौमिक प्रेम और स्वीकृति का संदेश आज के विभाजित विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अंत में गीता हमें आश्वासन देती है कि चाहे हम कितने भी गिरे हुए क्यों न हों, चाहे हमने कितने भी पाप क्यों न किए हों, यदि हम सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यह गीता का सबसे बड़ा आश्वासन है जो हर निराश और थके हुए हृदय को संबल प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि ईश्वर का प्रेम और करुणा अपार है और उसके द्वार हर किसी के लिए हर समय खुले हैं। हमें बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, सच्चे मन से पुकारने की जरूरत है। इस प्रकार भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है। यह एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो जीवन के महासागर में भटकते हुए हर व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है। यह हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराता है, हमें समता में स्थित होना सिखाता है, हमारे मन को नियंत्रित करने की विधि बताता है और हमें भय तथा दुख से मुक्त करके शाश्वत आनंद और शांति के साम्राज्य में प्रवेश कराता है। यह एक ऐसा दिव्य संगीत है जिसे सुनकर हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। इसलिए गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें, उन्हें व्यवहार में लाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन एक उत्सव बन जाता है, कैसे आपकी साधारण सी जिंदगी एक असाधारण यात्रा में बदल जाती है। यही गीता का सार है और यही हर मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। तो दोस्तों, यह था आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।